Okay, so in the last session, we revised or we learned up to gravitational potential and gravitational potential energy. बट नॉर्मली जब हम अर्थ या अर्थ के नियर बाय में होते हैं तो हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एज एम जी एच. वी नेवर राइट जी एम एम वन बाई आर इनिशियल माइनस वन बाई आर फाइनल, या फिर वी नेवर राइट माइनस जी एम एम बाई आर. हम जब भी बोलते हैं कि अर्थ की सरफेस से हम लोग एच हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, राइट? तो हम लोग लिखते हैं एम जी एच, राइट? So what is the connection of potential energy with mgh? So connection of gravitational potential energy, gravitational potential energy with mgh. So to derive this is a very simple thing. All you have to do is आपको सिर्फ इतना बोलना है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो अर्थ की सरफेस पे था, मतलब अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पे था. फिर आपने इस ऑब्जेक्ट को उठा के एट हाइट एच रखा है, मतलब फाइनल डिस्टेंस आर प्लस एच है. तो which means that initial potential energy U1 was minus G M small m by capital R. क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? अर्थ की सरफेस से. तो अर्थ की सरफेस पे ऑब्जेक्ट था तो उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल आर होगा. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U2 माइनस U1. सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस ऑफ माइनस प्लस जी एम एम बाय आर. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम कॉमन निकलेगा 1/r minus 1/r plus h. But do we know do we know acceleration due to gravity? It is gm by r square, which means gm is gr square. Therefore, change in potential energy is gr square small m. ये आ गया आपका r plus h minus r upon r into r plus h. Clear? Good. Right. Then this is mgr square. This is h upon r into r plus h. Now, if h is very less than r, small height के लिए बात कर रहा हूं मैं, correct? Small height. So in this case, h plus r will be approximately equal to r itself. So you can write here delta u as mgr square. h को नेग्लेक्ट नहीं कर देना. h को नेग्लेक्ट कर दिया तो वो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, सभी नेग्लेक्ट हो गया. ओके, तो नेग्लेक्ट एडिशन में होता है. दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म को ऐड कर रहे हो, एक बहुत छोटा है बाकी बहुत बड़े हैं, फिर बोलते हो कि ये बहुत छोटा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, नेग्लेक्टेड. तो ये आएगा आर, और आर प्लस एच इज अगेन आर, तो आर स्क्वायर. तो कैंसल एंड कैंसल, तो यू हैव एम जी एच. So in reality, when you are saying potential energy of an object at a height h from the surface of Earth is mgh, you are in reality telling change in potential energy. So that is not potential energy, that is change in potential energy. मतलब जब भी आप पानी भरते हो, आपके घर के ऊपर वो टैंक होता है, तो आप पानी को वाटर के ग्राउंड सरफेस से ऊपर ले जा रहे हो, मतलब यू आर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी. मतलब जब भी पानी नीचे आएगा तो नीचे क्यों आता है? बिकॉज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज लेटर कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. या फिर आपको ये भी पता होगा, व्हेनेवर द वाटर फॉल्स फ्रॉम वाटरफॉल्स, तो नीचे आके वो थोड़ा गर्म हो जाता है व्हेन इट हिट्स.
Why? Because this potential energy later on gets converted into heat energy when it hits the surface, right? So that is how you can say. But anyways, it is mgh. Then पोटेंशियल हमारा हो गया था. अभी एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं. एंड आई डोंट वांट यू टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलास बिकॉज यू कैन डिराइव क्विकली. तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है इसको एक्चुअली there are two ways of deriving it. I'm just going to tell you one simple, क्योंकि वो conservation of total energy you can apply anywhere actually. तो ऐसा है, अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मुझे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना है, राइट? तो इट इज समहाउ कनेक्टेड टू क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय रूल नंबर 1. ओके, तुमको क्या करना है, हमको इस ऑब्जेक्ट को उठा के, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को उठा रहा था बट पूरा अर्थ ही साथ में आ गया. सो आई डोंट वांट अर्थ टू मूव. ओके, so this is that object, and what we want to do is we want to take this and take it to far away. Okay, far away मतलब infinite distance पे हमको ले जाना है इसको. So there is some problem with this today. Anyways, doesn't matter really. तो escape velocity का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, escape velocity का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए you just have to use conservation of total energy. So you had an object sitting at rest, बोल सकते हो at rest, आप रेस्ट पे भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये मूव भी हो रहा था, वो हम देखेंगे बाद के केस में. गुड. So when you have an object sitting at rest on the surface of earth, this object possesses only potential energy. So initial potential energy will be minus g m by r, correct? Where capital M is mass of earth, small m is mass of that object. Initial kinetic energy was 0. Good, correct. अब अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है तो all the energy that I have to give to this object will be just kinetic. एक मेथड मैंने आपको स्टेट बोर्ड में बताया था डिराइव करने का, एक मेथड मैंने आपको स्टेट बोर्ड में बताया था. उसमें टोटल एनर्जी आप लिखते हो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल होता है माइनस जी एम एम बाई आर. गुड. और आप फाइनल केस में एस्केप होने के बाद ऑब्जेक्ट गया अर्थ के फील्ड से बाहर, कहाँ गया, इंफिनिटी पे गया. इंफिनिटी पे गया तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा. तो इनिशियल kinetic energy was half mv square, initial potential energy was minus gmm by r, final potential and kinetic both are 0 and 0. ये एक अप्रोच है. It is one approach of finding out escape velocity. I am telling you the second one, which is far more easier, right? So if there's an object sitting on the surface of earth, the student sitting in my class has potential energy minus gmm by r. Because the student or that object is at rest, it means, what it means is initial kinetic energy is 0. उसने मुझे बहुत परेशान किया, राइट? बहुत अंट शंट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो what I'll do is I want to throw that student away, और इतना दूर फेंकना है कि never come back. So I want to throw that student away from earth, escape velocity, right? Lost in the space. So this becomes a movie title now, Lost in the Space. Potential energy will become 0 because that object or student is now at infinite distance.
तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो उसको उठा के बाहर फेंकने के लिए जो भी एनर्जी मैंने दिया होगा वो कन्वर्ट किस में होगा, काइनेटिक में होगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट और दैट स्टूडेंट इज इनटू मोशन नाउ। तो फिर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। करेक्ट। सो टोटल इनिशियल एनर्जी कितना था, सिर्फ पोटेंशियल था। क्यों पोटेंशियल था, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। राइट, तो फिर भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल वाज माइनस जी एम एम बाय आर, आर काइनेटिक तो 0 है, ये भी 0 है, प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। गुड, राइट, एम एम कैंसल। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम यहां पे आता है, दैट इज ऑफ साइन। ओके, नेगेटिव साइन। तो ये अप्रोच में कभी भी आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हो, बिकॉज यू कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ओके, गुड। तो you always have this problem here. So in this approach you need to understand that potential energy का magnitude लेने वाले हैं हम लोग। ओके, गुड। तो प्लस ले लेंगे इसको, तो फिर आपको मिल गया वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। तो वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वहां से किसी को एस्केप करवाना है, उसके लिए r प्लस एच होगा नीचे, मतलब नीचे स्मॉल r आएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गुड, ओके। तो ये अप्रोच सिर्फ आपको फॉर्मूला फटाफट से डिराइव करते हैं इसलिए है। द ओरिजिनल अप्रोच वाज डिस्कस्ड इन थ्योरी क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस कर देना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इमेजिनरी बन जाएगा वो एस्केप वेलोसिटी, बिकॉज अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा वो। गुड, देन we need to know what is critical velocity. Well, by the way, here we don't need to know definitions, इसलिए escape velocity का definition हमने बताया नहीं, राइट, पर पता होना चाहिए the minimum vertical velocity of projection, क्योंकि आपको vertical direction में velocity देना पड़ेगा। The minimum vertical velocity of projection required or to be given to an object so that it escapes from Earth's gravitational field is escape velocity. Critical का क्या है, हमको सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है। तो मतलब पहले हम सैटेलाइट को एक हाइट h तक ले जाएंगे, करेक्ट, राइट, और उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश देंगे। तो critical velocity is the velocity required by a satellite and it is horizontal velocity. So the minimum horizontal velocity of projection given to an object at some height from the surface of Earth so that it performs circular motion. तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तभी उसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं बोल सकते, तो इसलिए इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, गुड, देन it is simple thing. You need to derive an expression for critical or orbital velocity. When in circular motion, any object experiences centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, अरे नहीं, कहां से आएगा, सोर्स क्या है,
व्हाट इज सोर्स ऑफ अर्थ? अर्थ मतलब क्या, कौन सा फोर्स? Gravitation. So any object to be in circular motion requires centripetal force, and that comes from Earth's gravitational force. मतलब not Earth but gravitational force between that object and the Earth. Okay, तो ये आपके पास होता है m v square by r. स्मॉल r क्यों? क्योंकि वो हाइट h पे था, तो स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h. गुड. और दिस इज इन सर्कुलर मोशन, तो इसको आप vc या फिर vo बोल दो. एंड दिस इज g, mass of first object which is earth, mass of second object which is satellite, upon r square. Small r square because small r is capital R plus h. कैंसल 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 कैंसल, तो आपको मिल गया vc स्क्वायर इक्वल टू square is equal to gm by r. So vc is equal to under root of gm by r. This is the expression for critical velocity. Good enough. Then because we are talking about critical velocity, let us also discuss binding energy, and at the last we will be left out with one theoretical topic, that is projection of a satellite. वो हम देखेंगे बाद में. And one theoretical topic from your state board theory classes. फिर जो extra लेना है वो तो लेना ही है. So we want to see what is binding energy. What is binding energy? अब binding energy can be defined in two different ways. एक, आप बोल सकते हो energy required to remove that satellite from circular orbit, that is binding energy, because already satellite bound है, it is in circular orbit. मुझे उस सैटेलाइट को वहां से निकालना है और उसको एस्केप करवाना है. ओके, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. या फिर आप बोल सकते हो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ इज आल्सो बाइंडिंग एनर्जी. आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियस. हमारे पास दो प्रोटॉन थे, हमारे पास दो न्यूट्रॉन थे. ओके, इन सबको हमको एक न्यूक्लियस के अंदर डालना है, राइट. तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले यहां लाना पड़ेगा. नो वर्क इज डन, नथिंग टू अपोज. फिर इसको हम यहां लाएंगे, अपोजिशन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, जबरदस्ती लाए, वर्क इज डन, राइट. फिर इसको भी ले गए, ये दूर भाग गया. ओके, यस, तो इसको भी ले गए, तो अगेन वर्क इज डन, again work is done. This work done is of course stored in the form of potential energy. That is true. Good. But ये जो वर्क डन करना पड़ा, ये क्यों किया? टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स इनटू न्यूक्लियस, राइट. तो ये जो भी वर्क डन हुआ इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी, करेक्ट. सपोज सपोज हमने 10 जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड किया टू बाइंड. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर 10 जूल नहीं होता है, मैंने एग्जांपल दिया, जस्ट अ वैल्यू, राइट. तो इसको तोड़ने के लिए, मतलब वापस से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए भी 10 जूल लगेगा. दैट इज आल्सो बाइंडिंग एनर्जी, राइट. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू, in this case, to bring all the nucleons together or to separate constituent nucleons of a nucleus, that is binding energy. But in case of satellite moving around earth, ओके, उस केस में आपने बाइंडिंग एनर्जी ऐसे डिफाइन किया था. आपने बोला था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज बाइंडिंग एनर्जी, करेक्ट. दिस हाउ यू डिफाइन इट.
the minimum energy required by an object or a satellite to escape from Earth's gravitational field, right? Good, is binding energy. Okay, अब क्योंकि मैंने ये वर्ड सैटेलाइट यूज किया है, सैटेलाइट मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में है ऑलरेडी, करेक्ट? तो हमको अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए टोटल एनर्जी सैटेलाइट के पास है कितना। मैं वापस बता रहा हूं, हमारे पास एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसको हमको एस्केप करवाना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में से। तो उसको एस्केप करवाने के लिए जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? टू रिमूव a satellite from Earth's gravitational influence. Okay, good. तो टोटल एनर्जी कहां से आता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम बी सी स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी सर्कुलर ऑर्बिट में था। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जी एम एम बाय आर। नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि क्योंकि force is always attractive. So negative sign tells you that that satellite is bound to Earth's gravitational field. जब भी force attractive हो, there is a negative sign. I can prove it. What is the force between two positive charges? हाँ, लेकिन K Q1 Q2 by R square. What is the और ये repulsion force होता है. Okay, so two positive charge always repel each other. What is the force between two negative charges? K माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू मतलब वापस प्लस हो गया। वॉट इज द फोर्स बिटवीन वन पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या बताता है? दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है फोर्स इज अट्रैक्टिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है। गुड। तो हियर ऑनवर्ड्स यू शुड नो नेगेटिव in force, negative in the equation of potential energy, negative in the equation of potential implies the force is attractive. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गया मतलब ये समझना कि एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, भले बताया हो या नहीं बताया हो। क्लियर? गुड। अब हाफ एम बी सी स्क्वायर, दिस इज जी एम एम बाई आर, ये आ गया। हाफ में से वन गया तो कितना होता है? माइनस हाफ। तो वन मोर एविडेंस, टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब द सिस्टम इज अ बाउंड सिस्टम, फोर्स इज अट्रैक्टिव। गुड। अब ऑलरेडी सैटेलाइट के पास इतना एनर्जी है, उसको अगर रिमूव करना है तो इतना ही एनर्जी बट इन अपोजिट वे देना पड़ेगा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हाफ जी एम एम बाय आर। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, रिवॉल्विंग सैटेलाइट, करेक्ट? पर ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर एट अ हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, हो सकता है, राइट? तो हमारे पास ऐसा है। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी इन दिस केस? तो पहले टोटल एनर्जी फाइंड करो। यहाँ पे टोटल होगा सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो है, रेस्ट पे है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, ये हो गया टोटल। फिर व्हाट इज बाय डेफिनेशन बाइंडिंग? नेगेटिव ऑफ टोटल। नेगेटिव ऑफ टोटल मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई कैपिटल आर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट? फिर this is how you can find out potential, sorry, binding energy. Then और एक टॉपिक बाकी है, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।
अब सैटेलाइट को हमने सर्कुलर ऑर्बिट में सेट तो कर दिया, सैटेलाइट को हमने सर्कुलर ऑर्बिट में सेट तो कर दिया। वी वांट टू नो कि उस सैटेलाइट को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। डोंट वी नो फॉर्मूला फॉर टाइम? अभी अभी किया था आज स्टेट बोर्ड के सेशन में, नहीं स्टेट बोर्ड के सेशन में, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर सर्कमफरेंस, करेक्ट। ओके, v कौन सा v? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों क्रिटिकल? क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में है, तो अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम, नीचे आर तो ऊपर जाके आर क्यूब। ये आ गया आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। दिस इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। तो पता लग गया स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बिकॉज 4 पाई स्क्वायर जी और एम सब कांस्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी आता है जो मैंने लिया भी था स्टेट बोर्ड में। आई टोल्ड यू कि जेडवन नीट में आता है। दे आस्क यू व्हाट इज द स्लोप ऑफ, मैंने एग्जाम में भी पूछा था ये, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि ये y है, ये r क्यूब x है, ये कांस्टेंट है, मतलब स्लोप है y इक्वल टू mx का फॉर्म है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप एज 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। स्लोप है 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम। गुड। अगर आप उल्टा करते हो, मतलब आप आर क्यूब को यहां प्लॉट करते हो और टी स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हो, तो फिर आप लिखोगे आर क्यूब इक्वल टू जी एम बाय 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। तो फिर स्लोप ये आ जाएगा, इट इज स्टिल अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। गुड, राइट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड हाउ डू यू फाइंड इट आउट ये भी पता होना चाहिए। ओके, so one last thing that we need to discuss for today is projection of satellite. Projection of satellite. तो as we already know कि हमको सैटेलाइट को अगर प्रोजेक्ट करना है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो पहले हम उसको हाइट h पे लेके जाएंगे। 2 स्टेज रॉकेट सिस्टम होता है। तो पहले स्टेज में, आई मीन इफ यू रिमेम्बर, ये छोटा सा सैटेलाइट है ऊपर, फिर आपके पास है स्टेज 2, दिस इज स्टेज 2, फिर आपके पास है स्टेज 1। स्टेज 1 का काम क्या होता है? स्टेज 1 का काम होता है सैटेलाइट को डिजायर्ड हाइट तक लेके जाना। फिर सैटेलाइट 90 डिग्री से रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद, मतलब बेसिकली जब स्टेज 1 का काम हो गया, स्टेज 1 का काम क्या था? टू टेक इट टू डिजायर्ड हाइट। काम हो गया तो डिटैच हो जाता है, इट गेट्स डिटैच्ड, so that is now garbage, space garbage. Okay, then उसके बाद रोटेट 190 डिग्री, हमको अब देनी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये जो सेकंड स्टेज है, द फ्यूल हियर इज यूज्ड टू गिव अ पुश इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। गुड। अब डिपेंड करता है कि जो आपने वेलोसिटी दिया है इसको, वो कितना है, और मैं इसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, VH। देयर आर मेनी केसेस। हमको ऑलरेडी पता है सर्कुलर ऑर्बिट में जाने के लिए कितना चाहिए, VC, क्योंकि डिफाइन वैसे क्या है ना, क्रिटिकल।
You define critical velocity by saying minimum energy, minimum horizontal velocity of projection given to a satellite at some height h from the surface of Earth so that it performs circular motion around Earth. करेक्ट, मतलब क्रिटिकल तो चाहिए ही, पर अगर मैंने जो दिया है वो क्रिटिकल से कम है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा दैट this satellite performs elliptical motion, but it performs elliptical motion with point of projection being apogee या फिर perigee. What is apogee? Farthest point. What is perigee? Nearest point. So when you give it velocity which is less than critical, it is for sure it will perform elliptical motion and not circular motion. So this point of projection will be apogee or perigee. So it performs an elliptical motion. एक तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना बेटर रहेगा. It performs elliptical motion with this point of projection, let me say P, it is perigee, मतलब it is the farthest away point. करेक्ट. अगर आपने जो वेलोसिटी दिया है वो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से आपने वेलोसिटी दिया है वो वेलोसिटी प्रोजेक्शन से हम जो देते हैं उसको वेलोसिटी प्रोजेक्शन बोलते हैं. ओके, तो हमने जो वेलोसिटी दिया मतलब वेलोसिटी प्रोजेक्शन अगर वो क्रिटिकल से कम हुआ, if the velocity that you are giving is less than critical, then orbit is elliptical with point of projection P being perigee. ये theory question बन के बहुत बार आया है. So I want you to know this. फिर case 2 तो simple है. If the velocity of projection is equal to critical, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है यहाँ पे. It will perform circular motion. Right. So यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Case 3. If the velocity of projection Vh is greater than critical but less than escape, what happens? It is still an ellipse, but the point of projection is at apogee. तो अब ऐसा है कि ये अभी भी ellipse है, but now the point of projection is near point, मतलब it is apogee. Okay, good. तो ellipse again, elliptical, circular and पहले केस में भी था आपका ellipse. Up. Next case, if the velocity of projection that is Vh is equal to Ve, escape velocity, then what happens? A parabolic path. My question is, you are right, but will it ever return? Because that is what you asked. So if Vh equal to Ve, so it should actually escape, है ना? So why, how come it is a parabolic path? The satellite should escape. Why should it be parabolic path? मतलब जाएगा और वापस आएगा, ऐसा क्यों? Why should it be doing like this?
बताओ, because most of the books are saying that way and it is actually not correct. The thing is, it will actually escape, but there are two paths. कैसे two paths? Depend. इस डायरेक्शन में पुश दिया तो ऐसा एस्केप, यहाँ पे पुश दिया तो फिर ये ऐसा एस्केप, इसलिए दैट इज अ पैराबोलिक पाथ ऑफ एस्केप. करेक्ट? क्लियर? So many books will say it will try to escape, but it will come back and go to the opposite point, then try to escape, then it will come back. Right? Good. So I had to stick to your books, इसलिए फिर मुझे ऐसा बताना पड़ा, but actually it will escape via a parabolic path. Last case. VH greater than VE. It will still escape but via a hyperbolic path. What is difference between parabola and hyperbola? Hyperbola भी लगभग ऐसा ही दिखेगा, but something like this. तो इसका slope comparatively कम होता है. Right. So these are all the cases of projection of satellite. Then, did we miss anything? So we did not miss anything from your textbook. Weightlessness छोड़ के, weightlessness की जरूरत भी नहीं है हमको. तो in tomorrow's मतलब next session we will be taking little bit more theory, and then we may start with numericals in the next session. That means you need to come prepared.